बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑटोकैड बेसिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपको नेट पे काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी देखने के लिए ऑटोकैड बेसिक में, लेकिन मैं बेसिकली एक लैंड सर्वेयर हूँ और साथ में ड्राफ्ट्समैन भी हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोकैड को बेसिक से स्टार्ट करूँ और हर बेसिक को मैं लैंड सर्वेयर के साथ टच कर दूं, यानी कि बेसिक लाइन से लेके और एडवांस तक एक सर्वेयर कैसे उसे अपने यूज़ में लेके आए, रेगुलर यूज़ में, रेगुलर वर्क, जैसे स्टेक आउट है, जैसे लाइनमेंट है, जैसे रोड का काम है, पाइपलाइन का काम है, कोई ब्रिज है, कोई बिल्डिंग का लेआउट है, उसको हम कैसे ऑटोकैड में कोई भी काम हो जो हमारा घंटों का काम हो, उसकी कैलकुलेशन हम मिनटों में करके अपनी फील्ड पे उस डाटे को लेआउट कर दें। कोई भी हो, चाहे वो रोड की शक्ल में हो, चाहे पाइपलाइन की शक्ल में हो, चाहे कोऑर्डिनेट ऑटोकैड से निकालने हो। ठीक है, एज इट इज़। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसी पे बात करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ उसमें से कम लगे तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम आप लोग कैसा पसंद कर रहे हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरे पास ऑटोकैड 2016 है। ठीक है, ये आपके पास फ्रंट है उसका। सबसे ऊपर टैब पे आप देखेंगे ये कुछ कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रही तो ये यहाँ से हाइड होंगी। ठीक है, इनको आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें इजाफा हो जाएगा। आज हम जिस पे बात करेंगे वो हमारा होम टैब है। ठीक है, होम टैब में ये लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है और ये कुछ हैचेस के बारे में। सबसे पहले लाइन क्या है? देखिए, लाइन को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई भी लाइन हो, वो जो 2 पॉइंट है वो ऑटोकैड ऑटोमेटिकली उसमें कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा। ये जो आपको मॉडल स्पेस नज़र आ रहा है, इसकी खूबी ये है कि इसमें आप दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ भी बना सकते हैं और पूरी दुनिया को भी इसमें स्केल के साथ बना सकते हैं। मैं इसकी ग्रिड आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, ये असल में यही कोऑर्डिनेट है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और हमारा जो ओरिजिन है लाइन 0,0। ठीक है, मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो देखें वो बिल्कुल ओरिजिन पे जाके लाइन लगती है। ठीक है, अगर F8 से मैं इस लाइन को सीधा करूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, और जैसे ही मैं इसको ऊपर को जाऊंगा ये हमारा वाई यानी नॉर्थ एक्सिस है। असल में होता क्या है कि ऑटोकैड को जब हम कोई कमांड देते हैं तो हमारे से कमांड रिसीव करने के बाद वो ऑटोकैड कुछ हमसे पूछता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको देता हूँ L इंटर लाइन। अभी ऑटोकैड मुझसे क्या पूछ रहा है? ऑटोकैड मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, यानी कोई ऐसा पॉइंट दो जहां से स्टार्ट करना है। अभी वो स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, वो कोई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। अगर मैं इसको मॉडल स्पेस पे कहीं भी क्लिक करूं तो वो ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट जनरेट करके वो लाइन तो लगा देगा। बेसिकली ये लाइन का जो डॉट है ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं इसको आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लगाया था, तो मैं इसको ID की कमांड देके इसको चेक करूंगा तो ये मेरे को शो कर रहा है इसकी x वैल्यू 4.475 है और इसकी y वैल्यू 8.1402 है। असल में यही हमारे इस लाइन के स्टार्ट के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस जगह के, और इस जगह के अगर आपने लेने हैं, ये इस जगह मैंने आपको बताया है, इस जगह कोऑर्डिनेट लेने हैं तो इसको ID करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के आप इसकी जो x वैल्यू है 16.564 है और y वैल्यू 3.80 है। ऑटोकैड हमें बता रहा है कि x डायरेक्शन में ये 16 मीटर गया है और y डायरेक्शन में ये 3 मीटर गया है। तो जहाँ पे वो जो आपस में लाइन मिले हैं, लाइनें जो क्रॉस की हैं, तो ये उस जगह कोऑर्डिनेट है। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अक्सर औकात क्या होता है कि ऑटोकैड में या फाइल में या रोड का काम हो तो वहाँ पे हमको 2 कोऑर्डिनेट दे दी जाते हैं। ठीक है, और उसकी कर्व अगर कर्व है तब, अगर कर्व का रेडियस दिया होता है तो उसको हम अगर मैनुअल कैलकुलेट करें तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको हम ऑटोकैड में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो है ये बेसिक सारी लाइन की चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की बात है कि फील्ड में यूज़ कैसे करेंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले मैं लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाने के लिए मेरे पास जो भी कोऑर्डिनेट हो, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी ईस्टिंग अपने से फ़र्ज़ कर लेता हूँ। ईस्टिंग जो है वो 6 फिगर में होगी, जो नॉर्थिंग है वो 7 फिगर में होगी। मैं इसकी ईस्टिंग देता हूँ 66, 62, 35.5,
4 2 5, ठीक है। ये किसी जगह कोऑर्डिनेट है, मैं फर्ज कर रहा हूँ हरफ वाव जो एक काम है, अगर उसको दबाएंगे तो ये आपके वाई के टैब में चला जाएगा। वाई इसकी वैल्यू में देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 50 26 3 5 8 इशारिया 8 9 0, ठीक है। मैं इसको इंटर करता हूँ तो हमारी लाइन लग चुकी है। अभी आप देखें, गौर करें, मैं जैसे जैसे इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मॉडल स्पेस ने वो लाइन तो लगा दी है, चूंकि ये लाइन एक्सिस से बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए हमको नजर नहीं आ रही। तो मैं इस लाइन को जस्ट इन एक्सिस के पास कहीं पे क्लिक करता हूँ आपको रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इंटर करूंगा। असल में हमारा पॉइंट ऊपर है जो हमको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से बहुत दूर है। तो मैं जैसे ही अपनी कमांड से Z इंटर ई इंटर करूंगा तो मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। अभी देखें, पहले वो पॉइंट हमको नजर नहीं था आ रहा, अभी वो पॉइंट हमको नजर आ रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, और जो हमारा ओरिजिन है वो भी हम उसके करीब नजर आ रहा है। असल में हुआ क्या है, असल में ऑटोकैड ने जूम करके इस एक्सिस से, जो इस एक्सिस और इस वाई से जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने पेस्ट कर दिए हैं। अभी हम जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, ये जो ग्रिड्स हैं ये इंक्रीज होती जाएंगी। और मैंने चूंकि इसे कोऑर्डिनेट चेक करने में ID इंटर करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें 66 62 335.425, ठीक है, और y की वैल्यू है 5026, ये वही कोऑर्डिनेट है। अभी अगर मिसाल के तौर पे आप यही तस्वर कर लें कि हमारा एक पॉइंट ये है, मैं इसको POI पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट लग चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अब फॉर्मेट में जाएं, पॉइंट स्टाइल में जाके यहाँ से आप इसका पॉइंट कोई भी चेंज कर लें। ये सेट रेलिवेशन टू स्क्रीन, यानी जैसे जैसे स्क्रीन में जूम होगा ये खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। अभी ये छोटा हो गया, आप अपनी कमांड बार से RE रीजन करेंगे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हमको इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट लग गया। अभी इसी पॉइंट से कोई दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है। अभी आप देखें कि जैसे ही आप इस पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे, आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो सारा इसी कोऑर्डिनेट की बेस पे ऑटोकैड ने सेट कर दी है, ठीक है। आप जहां भी क्लिक करेंगे आपको इसी तरह की कोई मिक्स वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ID करें, ठीक है, तो इसी तरह के कोऑर्डिनेट आपके पास जनरेट होंगे। असल में हुआ क्या है, जब आपने पहला पॉइंट ऑटोकैड में इंटर किया है तो ऑटोकैड का जो एनवायरनमेंट है उसको पता चल गया है कि जो मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो मेरे एक्स वैल्यू मेरी वाई वैल्यू से बहुत दूर है, और उसने अपना पूरा एनवायरनमेंट उन्हीं कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे सेट कर दिया है। अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ से लाइन लगाएँ, लाइन में लगाता हूँ यहाँ से बिलफर्ज है 500 मीटर की, ठीक है, 500 मीटर की एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ। F8 इंटर करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। F8 इंटर करने के बाद मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है, लाइन में लगाता हूँ 500 मीटर की, ठीक है, 500 मीटर इंटर करता हूँ इसकी वैल्यू, तो लाइन बहुत छोटी लगी है, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रही। जैसे ही मैं RE रीजन करूँगा तो ये देखें ये लाइन लग चुकी है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ आपको बताने के लिए कि बेसिक से हम, यानी मेरे बताने का मकसद ये है कि ऑटोकैड को बेसिक को मैं लैंड सर्वे के साथ टच कर रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ करे। अभी जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं POI पॉइंट, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑटोकैड आपको नहीं आती सर्वेयर को, तो वो क्या करेगा, वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करेगा, उसकी बेयरिंग निकालेगा, फिर वही पुराना फार्मूला साइन कॉस से उसका डिस्टेंस निकाल के मैनुअल इसके कोऑर्डिनेट इंटर करेगा। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप यही काम इसमें सिर्फ 2 कमांड के ज़रिए से आप कर सकते हैं। आपके पास इसकी डायमेंशन चेक करने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। डायमेंशन इसकी चेक करते हैं, चेक कर इसका टेक्स्ट का साइज़ बहुत छोटा है, मैं थोड़ा टेक्स्ट का साइज़ ज़रा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ से 50 करता हूँ, ताकि थोड़ी सी बड़ी, काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको मैं 10 करता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अभी ये 500 बता रहा है। अभी इसकी जो प्रिसिशन है ना, ठीक है, ये बात लंबी हो जाएगी। D इंटर, मैं उस चैप्टर में नहीं था जाना चाहता, लेकिन चलें इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ ज़रा। प्राइमरी यूनिट्स, इसकी प्रिसिशन जो है ना 0 करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, ओके। ये 500 मीटर की लाइन है। अगर आपने बिल फर्ज है आपके रोड की यही सेंटर लाइन है, ठीक है, 500 मीटर की, और आपने इसी पे हर 25-25 मीटर पे कोऑर्डिनेट लेने हैं और इसी के ऑफसेट पे लेने हैं, तो आप सिंपली क्या करें, अगर आपको ऑटोकैड आती है तो आप सिंपली इसमें जाएं ऑफसेट, ठीक है, आपको 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर के कोऑर्डिनेट चाहिए, ऑफसेट 5 इंटर, ठीक है।
ये इसके ऑफसेट और ये इसके ऑफसेट, ठीक है। सेंटर की लाइन को आप किसी भी डॉटेड में या इसमें अदर में जाएं, लोड करें जो इसकी बाकी सारी लेयर हैं, कंट्रोल ए के साथ ओके करें, ठीक है। यहाँ से आप इसकी ISO डैश को क्लिक कर दें, ठीक है। अभी लेयर्स में जाएं और यहाँ से कोई भी आप लेयर, मिसाल के तौर पे इसी को ले लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लो आपको दिखाने के लिए। जस्ट मेरे जो बताने का मकसद है उसको आपको समझना है कि ये हमारी सेंटर लाइन है और ये हमारी ऑफसेट के। अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट चाहिए या सेंटर लाइन के चाहिए तो आपने करना क्या है, आपने करना सिर्फ सिंपल ये है कि आपने सिर्फ जस्ट एक कमांड टाइप करनी है, ठीक है। वो है डिवाइड की, DIV डिवाइड, ठीक है। डिवाइड में जाएं। अभी डिवाइड की कमांड करती क्या है, डिवाइड की कमांड आपके ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ सेगमेंट में तकसीम कर देगी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 500 मीटर की लाइन है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये इसको 25 हिस्सों में तकसीम करे, ठीक है। तो 25 हिस्सों में तकसीम करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई कैलकुलेटर को मैं खोलता हूँ यहाँ से, ठीक है। खोलने के बाद ये खुल गया। अभी देखें हमारे पास जो लाइन है वो है 500 मीटर की, 500, ठीक है। तो 500 में हमने हर 25 मीटर पे कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो मैं 500 को तकसीम करूंगा 25 पे, तो हमारे पास जो रिप्लाई बनता है वो 20 मीटर बनता है। यानी कि अगर मैं इस लाइन को 20 सेगमेंट में तकसीम करूंगा ना, तो मेरा फी सेगमेंट 25 मीटर का होगा, मिसाल के तौर पे अभी देखिए, ठीक है। और अगर आपने यही काम उसमें करना होता कैलकुलेटर के जरिए हिसाब से, तो इसमें काफ़ी टाइम था। DI डिवाइड सेंटर लाइन, जैसे मिसाल के तौर पे 20 सेगमेंट, ठीक है। उसने हर 20 मीटर पे इसको डिवाइड कर दिया 25 मीटर पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डायमेंशन से, ठीक है। इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, देखें, ठीक है। इसकी डायमेंशन में, सॉरी, इसकी जो है ना डायमेंशन मॉडिफाई, इसमें टेक्स्ट में जाएं, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी मैं 5 कर दूं फिक्स, ताकि जो हर दफ़ा करनी ना पड़े, ठीक है। अभी देखिए हर 25 मीटर पे उसने कर दिया है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है, ये हर 25 मीटर पे मेरे को इसने पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अभी मुझे इसी इसी सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर यही चीज़ आप इसके लेफ़्ट और राइट में कर दें तो कोई इशू नहीं है, कमांड वही अप्लाई होगी, ठीक है। जो तरीकाकार सेंटर लाइन में होगा वही आपके ऑफसेट में होगा। ऑफसेट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। अभी इन्हीं कोऑर्डिनेट को, अभी जैसे ये कोऑर्डिनेट अगर चेक करेंगे, ID मिसाल के तौर पे अगर आपने इनको चेक करना है तो सिंपली आप LI लिस्ट की कमांड दें, ठीक है, एक, ठीक है। आप यहाँ से कंट्रोल दबा के रखें अपने कीबोर्ड से और मुख्तलिफ पॉइंट सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है। जितने पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोकैड उतने पॉइंटों के कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपको बाद में लिस्ट में शो करेगा। इनको कैसे एक्सेल में इंपोर्ट करना है ये इंशाल्लाह मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये मैंने 4 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। जैसे मैं अपने माउस से राइट क्लिक करूँगा तो ये उसने मुझे उसके कोऑर्डिनेट दे दिए। ये एक्स वैल्यू ये बता रहा है, पॉइंट लेयर 0 स्पेस मॉडल स्पेस हैंडल, ठीक है। यहाँ से बता रहा है वो एट पॉइंट, यानी एट पॉइंट जहाँ से उसने शुरू किया है। एट पॉइंट, एट से मुराद इसका पहला पॉइंट, ये उसकी पहली की एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है। फिर उसके बाद उसने इसकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दे दी है, ठीक है। साथ साथ में उसका वो डिस्टेंस भी ये बता रहा है, हैंडल वगैरह ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कुछ और चीज़ है। ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, ठीक है। अगर इनको आपने और इजीली करना है तो ये पॉइंट को डिवाइड करने के बाद आप यहाँ से जाएँ, ठीक है। इन पॉइंटों को अगर आप पूरी लाइन से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इंशाल्लाह आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्या करना है। जैसे ये इसी पूरी लाइन को हम सब थोड़ा कलर चेंज कर लूँ आपको दिखाने के लिए, ब्लू करता हूँ। ये नीचे लाइन है, ऊपर पॉली लाइन है। जो पॉली लाइन होती है वो यकजान होती है, ठीक है। जो लाइन होती है वो सिंगल सेगमेंट में होती है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ लाइन पे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में पॉली लाइन पे बात करूँगा। तो अभी देखें पॉली लाइन, ठीक है। अभी जो पॉली लाइन है उसने हर पॉइंट को टच किया हुआ है। तो अगर हमको इसको मैनुअल कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जो ये वीडियो 10-15 मिनट की हो चुकी है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट होंगे तो ये सिर्फ 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का भी नहीं है। LI लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ से जाएं, यहाँ जाने के बाद इसको पॉलीलाइन को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और ये इसके कोऑर्डिनेट दे दिए। पहले वो कुछ और शक्ल में थे, पहले असल में वो पॉइंट की शक्ल में थे। अभी ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई बिल्कुल सीधी शक्ल में है, वैल्यूज़ वही हैं लेकिन तरतीब के साथ है। ये ऊपर लेंथ दे रहा है, ठीक है, कि जितने पॉइंट हमने लगाए हैं ना, जितनी पॉलीलाइन लगाई है, ये उसकी टोटल लेंथ है और ये उनके कोऑर्डिनेट है। इन कोऑर्डिनेट को कैसे इंपोर्ट करना है ये इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में चलेंगे। तो आज
कि ये पहली वीडियो थी बेसिक ऑटोकैड फॉर लैंड सर्वेयर, ठीक है, कि इसको लैंड सर्वेयर कैसे, सर्वेयर बाई कैसे इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल लगाना है आपने तो आप उसको कैसे लगाएंगे। सर्कल के सिंबल्स कमांड दें अपने कमांड बार से, सी इंटर, ये यहाँ से चले जाएं, ठीक है। अभी वो सर्कल आपसे पूछेगा कि आपने वो रेडियस किससे लगाना है कि डायमीटर से लगाना है। इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास रेडियस है तो आप रेडियस पॉइंट वो पूछेगा स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, कि वही वही मुझे स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। तो अगर आपके पास यहाँ पे आपका कोई इंटरचेंज बन रहा है तो आप इसको यहाँ से कोई भी इसका रेडियस जितना भी है 20 30 25 मीटर का आप रेडियस दे दें, ठीक है। ये आपका सर्कल लग गया, ठीक है। तो इनको अगर आप इसी लाइन को अगर आप मिरर करें, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इनको अगर आप मिरर करें, मिसाल के तौर पे MI मिरर, ठीक है, इस पूरी की पूरी लाइन को हम, ठीक है, इसको F8 में करूँ ज़रा, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इनके ऊपर यहाँ पे मिरर कर दें वो दिखाने के लिए जस्ट, ठीक है। ये देखें रेज नो, ठीक है, ये पॉइंट लग गया। अभी हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंने इसी लाइन को इसी तरफ कर दिया है आपको दिखाने के लिए। अगर बिल फर्ज आपका यहाँ पे कोई इंटरचेंज बन रहा होता, ठीक है, इस सर्कल को ज़रा मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है, TR इंटर, ठीक है, TR इंटर, F इंटर, R इंटर, ठीक है, इस दो इंटर, ठीक है। तो ये देखें, बाज़ औक़ात हमारे पास जो शक्लें कुछ होती हैं रोड की वो कुछ इस तरह से होती हैं, ये उसने कर्व जनरेट करती है। हाँ, अभी ये जितना काम हो रहा है ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे हो रहा है, ठीक है। करना क्या होगा कि आपको इसी फाइल से, ऑटोकैड से कोऑर्डिनेट निकालने होंगे और टोटल स्टेशन में डाल के जाके वहाँ पे स्टेक आउट कर देने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं तो इसके होते हैं, तो मैनुअल हिसाब करेंगे। तो इसमें सिंपली बताने का मकसद यही था आपसे आज की इस वीडियो में, कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी वीडियो बनाऊँ वो कोऑर्डिनेशन के साथ हो, कोऑर्डिनेट के साथ हो, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आज सिर्फ मेरा जो मौजूद था वो लाइन पे था, कि लाइन को कैसे लगाते हैं। सिंपल लाइन की कमांड थी, ठीक है। वो लाइन आप कोऑर्डिनेट से भी लगा सकते हैं, आप वैसे भी सिंपल लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, इंशाल्लाह मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूँ जितना मुझसे हो सका। और किसी चीज़ का जवाब नहीं देता तो मैं उसके लिए पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।